इससे संबंधित एक चैप्टर और है, छूट और शेयर, मतलब डिस्काउंट एंड शेयर, मतलब कितना छूट देना है और कितना हिस्सा किसको मिल रहा है। इस तरह के सवाल पढ़ेंगे। छूट क्या होता है, हालांकि लाभ हानि वाले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं कि छूट क्या होता है। छूट हमेशा कहाँ दी जाती है, अंकित मूल्य पर। कहाँ दी जाती है, अंकित मूल्य पर की गई कमी को क्या कहते हैं, छूट कहते हैं। अब देखिए, दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य, मतलब एकल छूट, अगर मान लीजिए दो बट्टे x% और y% है और इसमें एक समतुल्य बट्टा एक बट्टा माना जाए, तो उसके लिए क्या आप फार्मूला याद कर लीजिए, x + y - xy बटे 100। ठीक। हालांकि इस छूट जो है, एकल छूट के लिए जो लिखा गया है, ये लाभ हानि बता चुके हैं। इसमें देखिए छूट क्या होता है, छूट हमारे छूट क्रिया देखा जाए, लाभ हानि वाले केस में था जो परिवर्तन होता था, क्या होता था, परिवर्तन। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस माइनस x मान लीजिए, यहाँ पर प्लस माइनस y मान लीजिए, यहाँ पर प्लस मान लीजिए xy बटे 100, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। देखो इधर देखिए, यहाँ पर प्लस का मतलब है जब लाभ हो और माइनस का मतलब है जब हानि हो। एक सूत्र है अपने पास, हालांकि इसको बट्टा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बट्टा भी क्या होता है, एक हिसाब से हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है, तो माइनस यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये अगर आपको फार्मूला याद है, यानी जो प्लस में रहे तो प्लस, लाभ हो या अधिक हो तो प्लस यूज करेंगे, हानि हो छूट हो तो माइनस यूज करेंगे। इस वाले फार्मूला। अगर बट्टा के लिए पढ़ना हो डायरेक्टली तो x + y - xy बटे 100। देखिए इस चैप्टर से संबंधित किस प्रकार के सवाल आएंगे, सवाल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 रुपए के स्थान पर 440 रुपए में बेची, तो बताओ दुकानदार ने कितने प्रतिशत छूट दी। देखिए, हालांकि इस प्रकार के सवाल लाभ हानि पढ़ चुके हैं, लेकिन विस्तृत के रूप में इसको पढ़ेंगे, विस्तृत जानकारी के रूप में। देखिए सबसे पहले आपको तो पहले पता है कि परसेंटेज परिवर्तन किसी भी चीज का हो, परिवर्तन बराबर क्या होता है, परसेंटेज का परिवर्तन निकालना, तो परिवर्तन कितने का हो रहा है, परिवर्तन बटे, इसमें परिवर्तन के में देखिए सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही गलत मतलब जैसे मान लीजिए 500 नापा गया, 440 निकला, मतलब गलती हुई कितने की हुई, 60 की हुई। या यहाँ पर छूट है तो छूट होगा, लाभ है तो लाभ होगा, हानि होगा, इस प्रकार का केस। ठीक। बटे जिससे तुलना की जाए, यहाँ पर सबसे मेन आपको ये रखना है, जिससे तुलना की जाए, ये बात हमेशा याद रखिए, की जाए। परिवर्तन, जो भी परिवर्तन हो रहा बटे जिससे तुलना की जाए, अब बोले 100 अगर परसेंटेज निकालना है तो। ठीक। तो देखिए अगर लाभ हानि का सवाल होता तो ये क्या होगा, क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य होता है, तो कितने परिवर्तन हो रहा है, बटे जिससे तुलना की जाती है। यहाँ पर हमको छूट निकालना है, क्या निकालना है, छूट। छूट को हमको पता ही है, हमेशा छूट किस पर निर्भर करती है, अंकित मूल्य पर। किस पर निर्भर करती है, अंकित मूल्य पर। मतलब कहने का ये है, यहाँ पर जिससे तुलना की जाएगी वो हमेशा अंकित मूल्य होगा। यहाँ पर जिससे तुलना की जाएगी क्या होगा, हमेशा अंकित मूल्य होगा। तो छूट हमेशा कहाँ पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। याद कर लीजिए, अंकित मूल्य। लाभ हानि कहाँ मिलता है, क्रय मूल्य पर। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन के लिए लाभ हानि के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पर कोई भी किसी प्रकार की छूट या लाभ हानि नहीं दी जाता, केवल एक गणना के लिए यूज किया जाता है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, परसेंटेज उसका यूज नहीं करते। अब देखिए अगर देखा जाए तो कितने परिवर्तन हुआ, मतलब प्रिंट रेट उसका कितना था, या अंकित मूल्य कितना था, या छपा हुआ मूल्य कितना था, या सूची मूल्य कितना था, कितना है 500 रुपए। तो मतलब अंकित मूल्य अपना कितना है, अंकित मूल्य कितना है 500 रुपए, और उसका विक्रय मूल्य जो है उसने बेचा कितने पर, 440 में। तो यहाँ पर जो छूट आपको मिल रही है वो छूट कितने की हो रही है, 60 रुपए। कितने की हो रही है, 60 रुपए। एकदम नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए।
पहला सवाल अगर आपको समझ में आ जाता है तो अगले सवाल उसी से संबंधित रहेंगे, थोड़ा लेवल हार्ड होगा। देखिए यहाँ पर 5 से एमआरपी मतलब अंकित मूल्य को सूची मूल्य आप कह सकते हैं, एमआरपी भी कह सकते हैं। विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची गई, कितने पर बेची गई, 440 पर, कितना छूट मिला या कितना परिवर्तन हो, 500 से आप कहां बना गए 440 पर, परिवर्तन हो गया कितने का 60। तो आप सवाल लगाएंगे तो कैसे होगा, परसेंटेज निकालना था। अब परसेंटेज परिवर्तन के रूप में क्या है, यहाँ पर छूट है, क्या है छूट, तो परिवर्तन में मतलब परसेंटेज छूट लिखेंगे, कितने का होगा 60 का, किससे तुलना करना है 500 से, किससे करना है 500 से, बोले 100 कर लेंगे, यहाँ 2 दिन ये कैंसिल कर लेंगे, 12 से 60 तो 12% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12%, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए एकदम नॉर्मल सवाल है, आपको केवल समझना है कि अंकित मूल्य पर ये छूट मिलता है। देखिए अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, भट्टा से अगर कहीं सवाल आता है तो नॉर्मली सवाल पूछेगा इसी प्रकार का। यहाँ पर 2 दिया है, 3 भी दिया, 1 2 3, वहां पर हो सकता है आपसे 2 ही पूछ ले, या हो सकता है 4 भी दे सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा रेयर केस पूछा जाता है 3 वाला पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल इसी प्रकार की, और संख्याएं बदल देगा लेकिन सवाल सेम रहेगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए 40%, 30% व 20% का एक समतुल्य बढ़ता है, मतलब अलग अलग छूट देने से बजाय एक आप छूट बता दीजिए जो इसके बराबर हो, लगभग बराबर, समतुल्य का मतलब होता है लगभग बराबर, ठीक। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को आप डायरेक्टली लगा सकते हैं सूत्र से भी, या डायरेक्ट जैसे सवाल में मान लीजिए 100 से घटा कर दोनों में से लगा सकते हैं, दोनों में से बताएंगे। देखिए सबसे पहले केस में हमारे पास 3 है, इस साइड 40% है, और ये 20 30 ये हुआ। अब इसमें से किसी दो को आप पहले x y मान सकते हैं, किसी भी दो, मान लीजिए ये x है ये y, आप इनको दो को भी लेकर हल कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक। उसके बाद अब इनका हमने मानी दो बट्टे हैं, तो परसेंटेज एकल बट्टा के लिए सूत्र क्या होता है, एकल बट्टा x प्लस y माइनस एक्स वाई बटे 100, ये होता है। चलिए x के स्थान पर 40 रखेंगे, y के स्थान पर 30 रखेंगे, माइनस 4 गुणे 30 बटे 100, ये कर लेंगे। 40 से 30 70, यहाँ से 2 शून्य काट लेंगे, 4 से 12 8 आ गया, 6 से 5 58 आ गया, 58% तो हुआ इन दोनों का, इन दोनों का कितना हुआ 58%। अब पुनः समझिए आपको एक बट्टा भी छूट रहा है 20 वाला, ठीक। तो पुनः आप फिर आ जाइएगा, सूत्र आपका यही चलेगा, सूत्र यही वाला चलेगा, दो बट्टों के लिए ही सूत्र है, और उसी से आपको कितने ही बट्टे दे दिया जाए उसी से आपको लगाना है। आप देखिए अब पुनः आप इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, फिर आपके दो केस हो गए, समझ में आया। मतलब अगर दो चीज दिया होता, क्योंकि 30 और 40 दिया होता तो आपका 58% आता, लेकिन दो चीज ना देके, यानी दो बट्टे ना देकर 3 दे दिया है, तो आप पहले दो को हल करेंगे, उसके बाद एक छूट जाएगा, जो इसमें से हल करने पर एक आएगा उसको पुनः मान लेंगे एक, और ये जो सेकंड वाला लास्ट वाला बचा है उसको भी मानेंगे, ठीक। अब फिर इनको x y के रूप में आएगा, इसको 58 को x मान लें और 20 को y मान लें, फिर एकल बट्टा क्या हो जाएगा, एकल बट्टा आपका कितना हो जाएगा 58 प्लस 20 माइनस 58 गुणे 20 बटे 100, ठीक। तो कितना आ गया, इसको जोड़ लीजिए, 8 5 2 7 68 हो गए, 78 हो गया, कितना हो गया 78, यहाँ से 20 पंचे 100 5 हो गया, 5 से इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, और कितना हो गया दशमलव लगा देंगे तो 5 छक्का 30, कितना हो गया 5 छक्का 30, मतलब 11.6, और 78 से घटा लीजिए, 78.00 मान लीजिए, तो 11.6, देखिए घटाने का तरीका है तो शुद्ध मान लीजिए, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 7 में से गया कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 7 में से गया ये 6 आएगा, 66.4, कौन सा आ रहा सी नंबर, ठीक। ये तो आपको डायरेक्टली लगाने का, मान लीजिए सूत्र के साथ कितना गया 66.4,
4,000। तो ये ठीक। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति सूत्र नहीं याद करना है, तो मान लीजिए कि सूत्र नहीं याद करना है, तो हम तुमको पहले ही बता देते हैं कि इसको 100 के सापेक्ष हानि के रूप में मान लीजिए। छोड़ को क्या मान लीजिए, हमेशा हानि के रूप में मान लीजिए बस। अब मान लीजिए कि हमारे पास 3 है, 40 है, 30 है और 20 है। तो अगर डायरेक्टली हम निकालते हैं कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कोई भाई एमआरपी का निकालते हैं, मान लीजिए कि एमआरपी आपका x रहा होगा, अगर x रहा होगा तो x पर अगर मान लीजिए 40% का छोड़ दिया, दूसरी वजह से छोड़ रहे हैं, अगर 40% का छोड़ दिया तो आपके पास कितना रुपया बचा, 60 रुपया, मतलब 60%, 60/100। दूसरे वाले में कितना बचा, 30 दिया, मतलब 70 बचा होगा, कितना बचा, 70/100। तीसरे वाले केस में 80/100। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आ जाए, कैसे, एकदम सरल विधि होती है। 40 कम हुआ तो 60 बचा, 30 कम हुआ तो 70 बचा, 20 कम हुआ तो 80 बचा। किसके सापेक्ष, 100 के सापेक्ष, ठीक। अब यहाँ से 100 तो कटेगा नहीं, देखिए 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो बाहर से कर लीजिए तो 1 हजार बचेगा यहाँ पर। तो देखिए गुणा कर लीजिए, 6 7 42, अच्छा काट देते हैं, वो काट देते, 2 से काट लीजिए, 2 चौको 8, 2 बचे 10, 5 यहाँ पर बच गया। और इसको भी काट देते हैं, हालांकि दशमलव रखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, और शून्य रखिए तो 5 नीचे बचेगा। गुणा करा देते हैं, 6 7 42 चौको, 6 7 42 और 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168, कितना, 168/500, ठीक। यहाँ पर x रहेगा, अभी 5 से फिर इसको कैंसिल कर लीजिए, 100 के रूप में रखिए, 5 करने 5, 5 3 15, फिर 5 3 15, 5 छक्का 5 15, 5 3 15, 5 छक्का 23, ठीक। 33.6 आ रहा, कितना आ रहा, 33.6 आ रहा। लेकिन किसके सापेक्ष, 100 के सापेक्ष। मतलब ये है कि आपको 100 रुपए में 33% छूट मिले तो आपको बच कितना रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। घटा लीजिए, अगर 100 से 33.6 घटाना, मतलब यहाँ पर घटा लीजिए तो 4 आ जाएगा। ये कितना होता है, 9, 9 में से 3 गया 6, और ये भी बचा 9, 9 से 3 6, मतलब 66.4%। इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि इसमें से आपको पुनः फिर घटाना पड़ेगा, कितना, 66.4%। किसका है, ये x का है। ये x हम क्या मान के आए थे, अंकित मूल्य, जो भी अंकित मूल्य रहेगा आपका, ठीक। इसमें केवल इतना ही लड़के को याद रखना है कि नीचे वाले 100 से आपको पुनः घटाना पड़ेगा, और 100 के रूप में ही रखना है, किसमें, 100 के रूप में। तब भी आपका आंसर सही है। चाहो तो इस तरह सूत्र से लगा सकते हैं या डायरेक्टली एक आप लगा सकते हैं, जिस प्रकार आपकी मर्जी हो। देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और ग्राहकों को 8% की छूट दे देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसका क्या करना है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो किस प्रकार लगेगा, मतलब अगर आप 100 रुपए की चीज खरीदे हैं तो उसका एमआरपी रेट जो है वो कितना होगा, 120 होगा। क्यों, क्योंकि 20% अधिक अंकित करता है, ठीक। अब एमआरपी पर आपको कितनी छूट देना है, 8%। कितनी छूट देना है, 8%, ठीक। तो कहता है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए सवाल तो एक लाइन में लग जाएगा, अगर आपको डायरेक्टली इस प्रकार के सवाल मिल जाए, एक बार अधिक अंकित करता है फिर इतने की छूट देता है, तो उसी प्रकार जैसे लाभ प्रतिशत आपको निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले क्या हुआ, 20% बढ़ा दिए, मतलब कितना हो गया, 120। फिर कितना कम कर दिए, छूट का मतलब क्या होता है, कम। छूट का मतलब क्या होता है, कम ही छूट दे रहा है। छूट का मतलब कितना कम, कितने परसेंट की, 8% की, कितना बचा, 92, ठीक। बटे, देखिए परसेंटेज दोनों को ही रखेंगे इस प्रकार, एक जो परिवर्तन होता है, लाभ होता है, लाभ या हानि दोनों लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा कि लाभ नहीं लिखना, लाभ हानि दोनों लिख सकते हैं, ठीक। अगर 100 से अधिक आएगा तो लाभ होगा, अगर 100 से कम होगा तो हानि होगा,
इस केस में हमेशा इसी प्रकार आपको करना है, कोई अलग से सूत्र वगैरह नहीं याद करना है। आपको लाभ हानि जब भी छोड़ पर निकालना है, अगर अधिक है तो जोड़ दीजिए, कम का है तो घटा दीजिए, मतलब छोड़ में क्या कहेगा घटाना होगा। अगर अंकित मूल्य मान लीजिए क्रय मूल्य में अधिक कर रहा है तो जोड़ देंगे। अब देखिए इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 6 12, 2 पंचे 10, एक को दशमलव में चेंज कर लीजिए, इसको 5 9 45 और 5 दूनी 10, 12 को गुणा करा देंगे तो 12 गुना 24, 12 गुना 24 और 12 गुना 108 तो 110, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 110.4 बटे 100। पिछले जैसा सवाल है उसमें देखिए जैसे उसमें लिखा था 33.6 बटे 100, ये था पिछले वाले सवाल में। तो कुछ लोगों का कहना है कि सर जी इसमें 64 वाला होगा, कैसे भैया? कुछ नहीं, बात ये है कि 100 रुपया आपके पास था, अब बच कितना रहा है आपका 33.6, तो छूट कितनी हो गई 64.4, तो 96.4। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए आपके पास 100 रुपया था, कितना था 100 रुपया था, अब ये राशि बढ़ के कितनी हो गई है 110.4, मतलब आपका लाभ कितना हो रहा है 10.4%। आपको केवल यही ध्यान देना है कि राशि जो ऊपर वाला है वो कम हो रहा है सबसे ज्यादा हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो हानि होगी, अगर ज्यादा हो रहा है तो लाभ होगा। तो देखिए 100 के सापेक्ष कितना है 110.4, मतलब 10.4%। अब यहाँ पर हानि शब्द हटा के क्या लिखेंगे लाभ लिखेंगे, क्या लिखेंगे लाभ। अगर यहीं पर मान लीजिए ये होता 96/100 आता मान लीजिए तो आपको क्या हो जाता 4% की हानि हो जाती, क्या हो जाती 4% की हानि। ये नॉर्मली सवाल है, आपको कोई सूत्र या अन्य किसी मेथड पर नहीं लेना, डायरेक्टली लग जाता है, केवल आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा बस। देखिए अगला प्रश्न है, एक आदमी ने मूल कीमत पर, देखिए मूल कीमत पर 25% की छूट पर घड़ी खरीदी, उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर उसे बेच दिया। ठीक, बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिले, क्या मिले 40 रुपए अधिक मिले। घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी, घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी, मतलब घड़ी की आपकी मूल कीमत पूछ रहा है कि घड़ी की आप कीमत क्या थी, घड़ी वाली कीमत। ठीक, हम सबसे पहले मूल कीमत मान लेते हैं कि मूल कीमत आपकी x रही होगी, क्या रही होगी घड़ी की, अगर माना जाए कि मूल कीमत क्या है, घड़ी की मूल कीमत बराबर x, अगर x रुपया रही होगी तो जब 25% छूट पर खरीदेंगे तो आदमी ने कितने पर खरीदा, मतलब क्रय मूल्य आपको कितना हो गया, क्रय मूल्य की बात करें 25% छूट पर खरीदने मतलब 75 बचा होगा, मतलब x का 75/100, मतलब 25 3 75, 25 4 100, मतलब 3x/4 रुपए। ठीक, इस प्रकार x रुपए की खरीदी मूल कीमत की मतलब और क्रय मूल्य का मतलब 3x/4 रुपए खरीद लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या कहता है, उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर बेच दिया, मतलब 140%, 140% का मतलब क्या है उसने बेच दिया। जब 140 पर उसने बेचा, अच्छा बेचा गया तो इस पर क्रय मूल्य के हिसाब से नहीं बेचा जाएगा। ठीक, तो अंतर कितना आ गया देखिए, इसका निकालिए 40 के साथ देखिए, तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, विक्रय मूल्य घड़ी खरीदी, जिस कीमत पर घड़ी खरीदी, जिस कीमत पर घड़ी मतलब 3x/4 पर खरीदी, ठीक, उसके 140 का मतलब 3x/4 पर 140/100 पर बेच दिया। ठीक, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 काट जाएगा और 2 से 2 दूनी 4 और 2 7 14, 2 से हो गया तो 7 21 21x/20,
21x/20, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जब बेचा गया तो मूल कीमत से, क्या है मूल कीमत से, मूल कीमत आपकी कितनी थी x थी, और जब बेचा गया इसमें अंतर कितना है, तो कितना अधिक मिले, मतलब जब भी हम पहले बता चुके हैं ना, अधिक और कम ज्यादा की बात में हमेशा क्या घटाना होता है, अब किसको किसको घटाना ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा भी उसने मूल कीमत, क्या है मूल कीमत आपकी x थी और बेचा इसमें, इनमें दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है 40, कितना है 40, इनको दोनों को घटा लीजिए, मतलब 21x/20 माइनस x/40 एलसीएम 20 हो जाएगा, तो 21x से 20x घटा लीजिए बराबर 40 कर दीजिए, तो x बचेगा 4 नहीं है, कितना आ जाएगा x/20 बराबर 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 गुना मतलब 8 हो जाएगा। ठीक, यही हमसे पूछा गया कि घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी, नहीं घड़ी के जो मूल कीमत थी वो आपकी कितनी थी। ठीक, देखिए जो x है वो आपकी क्या थी मूल कीमत थी, लेकिन हमसे पूछा गया घड़ी खरीदने की कीमत, मतलब आपको क्रय मूल्य वाला बताना है। ठीक, इसलिए नीचे और अब ये बढ़ेगा, अगर खरीद मूल्य की बात करें मतलब क्रय मूल्य की, तो खरीद मूल्य आपका कितना हो जाएगा 800 का, मतलब x है, x का मान कितना 800, 800 का 3/4, तो 4 दूनी 8, 200 गुणे 3 मतलब 600 रुपए। यहाँ पर देखिए गलती हो गई थी, मूल कीमत नहीं पूछा था उसने, क्या पूछा था खरीद कीमत, मतलब खरीदने की कीमत, मतलब आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्या होगा ए वाला सही होगा। 800 भी दिया था लेकिन वो गलत था, देखिए मूल कीमत पूछता तो 800 सही होता, यहाँ पर खरीदने की कीमत पूछा था, तो खरीदने की कीमत कितनी है 600 रुपए। देखिए अगला प्रश्न है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर मूल्य अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ। दो ही चीज है, लाभ हो रहा है मतलब क्रय मूल्य पता होना चाहिए और छूट देना ही है मतलब अंकित मूल्य पता होना चाहिए, दो चीजें। ठीक, तो अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं, अंकित मूल्य मान लेते हैं x है, और क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 100, क्रय मूल्य कितना है 100 है। अब देखिए अंकित छूट कम मिलता है, अंकित मूल्य पर छूट कितनी देना है 10% की, मतलब x का 90%, ये क्या है जब छूट देने के बाद जो मिलता है उसका विक्रय मूल्य मिलता है, मतलब इस साइड देखा जाए तो विक्रय मूल्य आपका कितना है x का 90%, और इधर देखा जाए तो 20% का लाभ लेना है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना होगा 120 होगा, क्यों 100 का 20% बढ़ा दीजिए 120 रुपया ही होगा। ठीक, अब दोनों बराबर है, अंकित करें ताकि 20% का लाभ, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, जब तक जब 10% की छूट मिल जाए और 20% का लाभ मिल जाए, मतलब x का 90% बराबर 120 रुपए, तो x की वैल्यू निकालने के कितना हो जाएगा 120 गुणे 100/90, 0 से 0 काट लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, कितना हो गया 400, 400/3 भाग दे 3 से, 3 करने 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 133.। अब सोचिए अगर कोई चीज 100 रुपया में रही होगी और उसका अंकित मूल्य जो भी आप बढ़ाए हैं, कितना बढ़ाना है, एक फिगर कितना मूल्य अधिक अंकित करें, कितना अधिक करना चाहिए 33.1, 100 से कितना अधिक हो रहा है। देखिए क्रय मूल्य उसने पूछा क्या किससे तुलना किसकी करना है, इससे 100 से करना है, क्यों क्योंकि भैया 100 रुपये का क्रय मूल्य पर, देखिए क्रय मूल्य पर कितने परसेंट अधिक करते हैं, क्योंकि अंकित मूल्य आपका 100 रहेगा, वो क्रय मूल्य 100 पर ही आपको करना 33 अधिक हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है 33%, कितना हो रहा है 33% सही हो रहा है। ठीक, सवाल की लैंग्वेज भाषा समझना होता है, सवाल सरल होते हैं, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको लाभ हानि घाटा शेयर जो भी है इसमें क्या होना चाहिए क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि, यही आपको देखना है बस।
पता तो है ही, अंकित मूल्य पर छूट मिलती है, लाभ हानि का मिलता है क्रय मूल्य पर, और विक्रय मूल्य पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती। देखिए अगला प्रश्न है, 10,000 लागत की एक वस्तु पर 50% की एकल छूट और उस पर 40% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों से कितने बेहतर है? कौन वाली बेहतर होगी पहले ये देखिए। अगर बेहतर है तो इसके लिए ग्राहक या दुकानदार के लिए दोनों बातों को आपको समझना होगा। मान लेते हैं कि 10,000 रुपये लागत की है, कोई बात नहीं, 10,000 कोई भी वस्तु है, वस्तु की जो लागत मूल्य है वो कितना है? 10,000 रुपये। ठीक, अब देखिए अगर पहले केस में देखा जाए तो एकल छूट दे रखा हो अपने को 50%, कितना है? 50%। अगर सेकंड केस में देखा जाए तो एकल छूट क्या होगी? डबल दी है तो उसको एकल छूट पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस 10 माइनस 40 गुणे 10 बटे 100। सूत्र सबको पता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। कैंसिल कर लेंगे, 40 10 50, 50 से 4 कम कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 46%। पहले यहाँ पर आप दो के समझ लीजिए, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। देखिए अगर 50% है, एक मान लीजिए एक ग्राहक को 50% दिया गया, एक ग्राहक को 46% छूट दिया गया। अगर ग्राहक के केस में देखा जाए तो किसको बेहतर होगा? पहले वाले को, क्योंकि किसी भी चीज पर अगर 50% की छूट मिलती है और किसी चीज पर, उसी चीज पर 46%, तो फायदा किसमें होगा? ग्राहक को। किस वाले में? 50% वाले में। अगर दुकानदार की बात की जाए कि दुकानदार को किस वाले छूट में फायदा होगा? 46 वाले में। दो इसमें देखिए, अगर दुकानदार के केस में पूछा जाए तो ये वाला बेहतर है किसके लिए? दुकानदार के लिए। किसके? दुकानदार के लिए। क्यों? क्योंकि 46% किसी पर 46% छूट देना है और इस पर 50% देना है। और ये किसके लिए बेहतर है? ग्राहक के लिए। पहली बात तो ये आपको समझना होगा। अगर 10,000 की चीज को 50% छूट पर दे दिए, मतलब 5,000 का ग्राहक खरीदेगा। अगर दुकानदार उसी वस्तु को 46% छूट पर, मतलब 46% छूट होगा, कितना होगा? 4,600। तो 5400 रुपये में बेच देगा उसे, कितने में? 5400। तो दुकानदार के लिए इस वाले में फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है, यहाँ ना तो ग्राहक के लिए की गई है ना तो दुकानदार के लिए। उसने जो बात क्या कही, 50% की एकल छूट 40% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों से कितनी बेहतर है? यानी 50 वाली कितनी बेहतर है? 50 वाली कितनी बेहतर है? तो इसका 50% और 46% का अंतर कितना है, ये आपको देख लेना है। इनका अंतर कितना है? 50% माइनस 46% कितना है? 4% बेहतर है। लेकिन आप आंसर जो परसेंटेज नहीं दिया, उसमें दिया है 4% है। किसका निकालना है? 10,000 का। 10,000 का 4%, 400, कितना होगा? 400 निकाल के देख लीजिए। 10,000 का 4 बटे 100 निकाल लीजिए, दोनों हो गए 4 रुपए। तो आपको छूट वाले सवालों में ये ध्यान देना होगा कि अगर दुकानदार के लिए बेहतर है तो जितना कम से कम छूट देना चाहिए, और ग्राहक के लिए अगर पूछा जाए ज्यादा ज्यादा छूट चाहिए। तो आज की क्लास हम लोगों की यही तक। पढ़ते रहिए। देखिए लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, औसत, प्रतिशत और संख्या पद्धति, इनसे सवाल बहुत ज्यादा बहुतायत में पूछे जाते हैं। इन चैप्टरों को आप रिवीजन करते रहिए।